और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। हर किसी की चहेती, हर कानों में मिश्री और शहद की मिठास खोलने वाली आवाज अब हमेशा के लिए खामोश हो गई है। जी हाँ, सुर साम्राज्ञी आशा ताई आज अपने अंतिम सफर पर निकल जाएंगी, जहां से कोई कभी नहीं लौटता। हर आंख नम है, हर सांस उदास है। आज दोपहर 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में आशा ताई का अंतिम संस्कार होगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी विदाई होगी। जी हाँ, और अभी आशा ताई के पार्थिव शरीर को लोअर परेल स्थित कासा ग्रैंड आवास पर रखा गया है और सुबह 11 बजे से आशा ताई को लोग अंतिम श्रद्धांजलि दे सकेंगे। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई मंत्रियों ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें नम आंखों से विदाई दी। आपको बता दें कि पद्म विभूषण से सम्मानित 92 वर्षीय आशा ताई ने कल मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली, जिसके बाद शोक की लहर फैल गई। हर कोई उनके साथ बिताए पलों को याद कर रहा है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत हर कोई इस दुख की घड़ी में अपना गम जाहिर कर रहा है। मैं जितनी बार भी आशा जी से मिलता था, उनकी जीवन के बारे में सुनता था, मुझे लगता था लोगों को शायद पता ही नहीं है कि वो कितनी वर्सेटाइल थी। पहले तो उन्होंने, ठीक है, बहुत मस्ती भरे गाने गाए हैं जो सबको याद हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सीरियस म्यूजिक भी किया है। ऐसी कॉम्पोजिशंस उन्होंने गाई जो नॉर्मली बहुत डिफिकल्ट कॉम्पोजिशंस हैं। तो आशा जी कभी चैलेंज लेने से नहीं डरती थी, कोई भी नया चैलेंज से। और वहीं मशहूर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी समुद्र तट पर महान गायिका आशा भोसले को अपनी अनूठी श्रद्धांजलि अर्पित की है। जी हाँ, सुदर्शन पटनायक ने पुरी बीच की रेत पर 20 फीट लंबी एक भव्य वीणा की कलाकृति बनाकर स्वर कोकिला को याद किया है। और इसी के साथ सीधा रुख करते हैं इस वक्त मुंबई का, जहां से हमारी सहयोगी श्यामा मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्यामा, आज अंतिम संस्कार आशा ताई का किया जाएगा और हर कोई नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहा है। सुबह 11 बजे का वक्त, जब अंतिम संस्कार से पहले उनका अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। श्यामा। जी कृतिका, आज का दिन है जहां पर उनका जो घर है लोअर परेल, मुंबई में लोअर परेल स्थित कासा ग्रांडे है, वहां पर जो अपनी एक आखिरी विदाई देना चाहते हैं वो आ सकते हैं वहां पर और आशा ताई के आखिरी दर्शन ले सकते हैं। इसके बाद ही समय 4 बजे का दिया गया है, जब शिवाजी पार्क जो दादर में स्थित है, छत्रपति शिवाजी पार्क, वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। स्टेट ऑनर्स के साथ में किया जाएगा और वहाँ भी उम्मीद यही की जा रही है कि बहुत भीड़ उमड़ेगी वहाँ पर भी, क्योंकि जो फैंस हैं, जो उनके इतने दशक से चले आ रहे फैंस हैं, और सिर्फ ये नहीं कह सकते हम कि बहुत पहले के जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वही उनके फैंस हैं, बल्कि उनके फैंस यंग भी हैं, वो भी आएंगे और आशा ताई को एक आखिरी विदाई देंगे। तो पूरी तरीके से मुंबई जो होगी वो अपने नम आंखों से आशा ताई को विदाई दे रही होगी। और जैसे कि कई सारे लोग पहले ही कह चुके हैं, एक युग बीत गया और एक तरीके से जो आशा भोसले, लता मंगेशकर परिवार के एक और सदस्य चले गए और जो ये म्यूजिक इंडस्ट्री है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की, वहां पर एक बहुत बड़ी क्षति आई है। हम इसलिए कह रहे हैं क्षति आई है क्योंकि आशा ताई 92 इयर्स की थी और उन्होंने लगभग 1 महीने पहले ही एक गाना गाया हुआ था, एक प्रोजेक्ट किया था ब्रिटिश बैंड के साथ में। और अगर आप सुने वो गाना, अगर दर्शक सुने, तो उसमें आप बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि उन्होंने मोक्ष की बात की है, उन्होंने रीइंकार्नेशन की बात की है। और अगर हम ये गाना सुने तो एक तरीके से लगता है कि उन्हें शायद पता था कि आने वाले समय में जल्द ही ऐसा समय आने वाला है और इसीलिए उन्होंने उसे डिस्क्राइब किया। तो वो काफ़ी एक्टिव भी थी और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री को काफ़ी बड़ी क्षति हुई है। ऐसे तो कहा जाए कि बहुत सारे ऐसे आवाज़ होते हैं जो कि एंटरटेन करते हैं, बट आशा ताई जो थी वो एक जीवन का हिस्सा बन गई। बिल्कुल
जीवन का हिस्सा बन गई थी और उनके जाने से फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी क्षति, एक खालीपन, आपने बिल्कुल सही कहा, खालीपन महसूस किया जा रहा है। लोग गमज़दा हैं। अगर हम आशा ताई के हम करियर की बात करें तो एक से बढ़कर एक, आप देखिए कि शोक गानों से लेकर उदासी भरे नगमों तक, या फिर आप कहिए कि पॉप से लेकर गज़लों तक, हर तरह की विधा में उन्होंने जिस प्रकार से अपने सुरों को डाला है, वो एक तरह से हर गीत अपने आप में अमर है। और इसीलिए बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एज का व्यक्ति उन्हें याद कर रहा है नम आंखों के साथ। बिल्कुल शैला, जब हम कह रहे हैं कि बच्चों से लेके बूढ़े तक सभी उन्हें याद कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि 7 दशक से लंबा उनका करियर चला है। जब बच्चे खेलते कूदते हैं 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में वो अपनी करियर शुरू कर चुकी थी। मराठी फिल्म इंडस्ट्री से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था और लगभग उसके 5 साल के बाद में वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने पैर रखे थे और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब आपने ये कहा कि काफ़ी विविध तरीके से विविध जॉनर्स के परफॉर्मेंस उन्होंने दिए हुए हैं, तो आप समझिए कि पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि बहुत कम लोग होते थे जो एक्सपेरिमेंट करते थे। आशा ताई के पास वो स्पिरिट था, वो बोल्डनेस था, जो क्लासिकल भी वो गाती थी, कैबरे के भी गाने गाती थी। और आप देखिए जो मोनिका ओ माय डार्लिंग है, वो गाना आज भी युवाओं के जुबान पर है और युवा उस पर थिरकते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि आशा ताई ने एक अच्छा बॉन्ड तब से लेके आज तक क्रिएट किया था कि लोग उन्हें, उनकी आवाज़ को भुला नहीं पाए। और जाहिर सी बात है, हम कह रहे हैं जबकि उनके 7 दशक लंबा उनका जो एक करियर चला है, करियर रहा है, उसमें उन्होंने कई अनफॉरगेटेबल सॉन्ग्स दिए। पिया तू अब तो आजा की हम बात कर ही चुके हैं, दम मारो दम, इसके अलावा दिल चीज़ क्या है, ये सारे स्लो सॉन्ग्स, कैबरे, फास्ट सॉन्ग्स, सभी में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और इसीलिए आशा ताई को एक तरीके से जो कहते हैं ना कि बोल्ड जो सॉन्ग गाती थी, बोल्ड सिंगर थी, वो उस एक तरीके से खिताब से नवाजा भी गया था उन्हें कि ऐसे सब जो थिरकते गाने होंगे या एक्सपेरिमेंटल वाले गाने होंगे जो कि नहीं गाए गए थे, फिल्म जो फीमेल सिंगर्स होते हैं वो आशा ताई बखूबी निभाती थी और इसीलिए जॉनरा की क्वीन भी उन्हें कहा जाता था। शैला, श्यामा, ये तो बात रही उनके गानों की, लेकिन गानों के पीछे अगर हम देखें जो उनका अपना जीवन रहा और जब भी वो जिन जिन लोगों के साथ उन्होंने काम किया है उनके साथ एक अलग ही बॉन्ड भी उनका बना है जिसकी तारीफ करते हुए लोग नहीं थकते। श्यामा, बिल्कुल, देखिए जब हम बात करते हैं कि ऐसा कोई टॉल जो सिंगर होता है या टॉल व्यक्ति होता है, जब वो अपने स्किल के अलावा भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है तो बहुत मुश्किल होता है उस व्यक्ति को भुला पाना। और 90 दशक से हम देख रहे हैं कि आशा ताई अपने लोगों के बीच में रही हैं और 7 दशक तो इंडियन इंडस्ट्री के साथ में ही उनके जो लोग रहे हैं वो उनके साथ रहे हैं। कई सारे इंडियन लैंग्वेजेस में उन्होंने गाना गाया हुआ है, तो ना सिर्फ मराठी बल्कि ना सिर्फ मराठी या हिंदी बल्कि भारत के कई सारे लैंग्वेज, यानी कि उतने जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ हैं, नॉर्थ की बात कर लीजिए, साउथ की बात कर लीजिए, वो सभी उनसे जुड़े हुए हैं। और इसीलिए उन्हें भुला पाना या उनकी बातों को एक तरीके से भुला पाना काफ़ी मुश्किल है जब ऐसे समय में कि उन्होंने गाने तो गाए ही हैं, साथ ही उनके गानों की वजह से गाने हिट हुई है, उनकी आवाज़ की वजह से लोग आज भी उस गानों के साथ में अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक व्यक्ति जो गाना सुन रहा है वो अपने आप को रिलेट कर पा रहा है। हार्ट ब्रेक की बात कर लीजिए, इमोशंस की बात कर लीजिए, खुशी की बात कर लीजिए, सभी प्रकार के इमोशंस के साथ में आशा ताई ने गाने गाए हुए हैं। लोगों को अपने अपने गीतों के थ्रू, अपने आवाज़ों के थ्रू लोगों तक पहुंची हुई हैं वो। और इसीलिए न सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि लोगों के लिए भी आशा ताई को भुला पाना लगभग नामुमकिन है। और इसीलिए श्यामा, हमारे भी दिल से निकल रहा है कि अभी न जाओ छोड़ के, ये दिल अभी भरा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट देने के लिए। आप नजर बनाकर रखिए, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे।